ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। किस चीज़ की? मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। बच्चे, इस बात को सदैव ध्यान में रखना। मीठे बच्चे, भूलना नहीं कि तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो। देखो, अगर ध्यान में रहेगा कि तुम पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ाई पढ़ पाओगे। जैसे साइंस के स्टूडेंट को जब ध्यान में होता है कि वो साइंस की पढ़ाई पढ़ रहा है तब वो आसानी से पढ़ पाता है। आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी आपकी फैकल्टीज़ हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपके डिवीज़न हो, जो भी आपका क्षेत्र हो, आपको जब पता होता है कि कौन सी पढ़ाई आप पढ़ रहे हो तब आप आसानी से पढ़ पाते हो। ये भी सूत्र है बच्चे, समझने की कोशिश करो तुम इस सूत्र को। कैसा सूत्र है? अगर तुम किचन में भोजन सीखने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम भोजन सीख रहे हो। अगर तुम गाड़ी चलाने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम ड्राइविंग सीख रहे हो। अगर तुम प्लेन चलाना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम प्लेन चलाना सीख रहे हो। तो वो जो सीखने की ऊर्जा है तुम्हारे अंदर, वो सामने आती है, जग जाती है और तुम आसानी से सीख पाते हो। समझने की कोशिश करो इस प्रिंसिपल को, इस सूत्र को। ऐसे ही हर कर्म सीखा जाता है। अगर तुम किसी और कॉन्शियसनेस में हो और कुछ और सीखना चाहते हो, नहीं सीख पाओगे। जो सीखना है उसी कॉन्शियसनेस में अपने आप को लाना पड़ेगा, तब तुम सीख जाओगे। सिंपल सा सूत्र है, कोई कठिन नहीं है, सिंपल है। बस तुम अपने आप को बताओ तुम क्या सीख रहे हो, सीख जाओगे। नर से नारायण बनना, मनुष्य से देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बन सकता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बन रहे हो। तो अपने आप तुम्हारी कर्मेंद्रिया उस दिशा में कर्म करती है। मन जिस दिशा में लगा है, कर्मेंद्रिया अपने आप उस दिशा में जाती है। बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। समझो इस सूत्र को। तुम जब तक अपने अंदर की उस कला की ऊर्जा को सामने प्रकट नहीं करते तब तक तुम वो कला नहीं सीख पाओगे। सिंपल सी बात है, अति सिंपल, अति सहज, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें कभी कभी दिखता है ना, कोई जल्दी सीख रहा है, किसी को समय लग रहा है। जल्दी सीखने का कारण यही है कि उसने समझा है वो क्या सीख रहा है, तो उसकी ऊर्जा जागृत है वो सीखने की। और जो नहीं सीख पा रहा है उसका कारण है उसने ये नहीं समझा है वो क्या सीख रहा है, इसलिए उसकी वो ऊर्जा सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। समझ की बात है। जैसे किसी को टीचर बनाया और कहा कि स्कूल में पढ़ाओ, तो वो डरता है पढ़ाने के लिए, कोई बच्चा। और वही बच्चा अगर उसके बच्चे हैं तो पढ़ा पाता है। वही पढ़ाई पढ़ा रहा है अपने लौकिक बच्चे को। वही पढ़ाई तुम्हें बस वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर स्टूडेंट को पढ़ानी है, पर उनको पढ़ाने में डरता है और घर में अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाता है।
बच्चा भी कहता है कि पप्पा आप टीचर से भी बढ़िया पढ़ाते हो। बच्चे समझने की कोशिश करो, एक कॉन्शियसनेस को सामने खड़ा करना है तो कार्य अपने आप होता है। सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है, सारी कलाएं तुम्हारे अंदर है, सारे गुण तुम्हारे अंदर है। सिर्फ जिस समय जो चाहिए उसे ऑर्डर करो और सामने खड़ा करो, वो कार्य करेगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो करेगा। इमरजेंसी के समय में जो चाहे गुण प्रकट होता है तुम्हारा, जो चाहे शक्ति प्रकट होती है, जागृत होती है, मना है ना अंदर। समझ की बात है, बस तुम ध्यान दो इस बात पर, यह निश्चय हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो। वैसे ये बात है इस यूनिवर्सिटी की, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है और किस लिए पढ़ाया जा रहा है। तुम अपने आप मनुष्य से देवता बनोगे। तुम अगर देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये तुम्हें पता है तो तुम बनोगे। बस पढ़ना नहीं, बस अमृत वेले उठना नहीं, रोज सुबह मुरली के लिए आना नहीं, सजगता से आना। तुम ये क्या कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। ये मुरली क्यों सुन रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। नर से नारायण बनने के लिए तुम मुरली सुन रहे हो, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम मुरली सुन रहे हो। तुम जब भी बाबा की याद में बैठते हो तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों बैठे हो। 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करके ऊंच पद पाने के लिए तुम याद में बैठे हो। ये किसी का एम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो विश्व कल्याण के लिए हम बाबा की याद में बैठे हैं। पर एम ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट से ही ऊर्जा जागृत रहती है। बच्चे समझने की कोशिश करो। जादूगर, दुनिया में जो दुनियावी जादूगर है, वो जादूगर जब स्टेज पर खड़ा है तब उसे पता है मैं जादूगर हूँ, इसलिए उसका हर मंत्र काम करता है, हर जादू काम करती है। पर वही जादूगर अपने घर में जाता है, आपको क्या लगता है उस जादूगर को वेस्ट थॉट नहीं आते होंगे? आते हैं। नेगेटिव थॉट नहीं आते होंगे? आते हैं। पर वो उस कॉन्शियसनेस में नहीं कि मैं जादूगर हूँ, वरना वो सबको मार देगा। उसका वेस्ट और नेगेटिव थॉट भी सिद्ध हो जाएगा। अपने घर में जाने के बाद वो कोई जादूगर नहीं है, बस एक आम इंसान है, एक आत्मा है। जैसे स्टेज पर आता है वो अपने कॉन्शियसनेस में आता है, मैं जादूगर हूँ, और हर जादू करके दिखाता है। बच्चे कॉन्शियसनेस को समझो, ये समझ की बातें हैं सारी। तुमने अगर समझा तो पाओगे, नहीं समझा तो नहीं पाओगे, समझा तो पाओगे। समझ की बात है, समझ कर चलो बच्चे। समझेंगे तो चलेंगे और बनेंगे। बनना आसान होगा, समझेंगे तो। सदैव यह कॉन्शियसनेस रहे कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देखो बच्चे, इतनी भी बात याद रखी, तुम सुबह उठने के बाद अपने आप को याद दिलाओ कि तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हो। देखो गुण अपने आप आएंगे, लाना नहीं पड़ता। अरे बच्चे, जिसको चित्रकला का ची भी पता नहीं है, पेंटिंग का पी भी पता नहीं है, उस छोटे बच्चे को भी कहा ड्राइंग बना, वो कुछ न कुछ निकालता है ना। क्यों? वो उस कॉन्शियसनेस में गया कि मैं चित्रकार हूँ, मैं पेंटर हूँ। छोटा सा बच्चा भी तो कुछ न कुछ लाइन इधर उधर करेगा, ब्रश इधर उधर घुमाएगा। भले उसके चित्र की कोई वैल्यू नहीं होगी, पर कुछ न कुछ निकालेगा ना। तुम देखना ध्यान से, उस घड़ी वो चित्रकार है 2 साल 4 साल का बच्चा, पर चित्रकार है, पेंटर है। समझो, कॉन्शियसनेस को समझो। खेल सारा कॉन्शियसनेस का है, समझ का है। समझ की बात है।
इसलिए बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, तुम नर से नारायण बन रहे हो, कम क्यों बने? 8 गद्दियां हैं, नर से नारायण ही बनेंगे। देवता, साहूकार, प्रजा, ये नहीं, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट नहीं। हम बाप के दिल की आश पूरी करेंगे, अष्टरतन में आकर ही रहेंगे। 8 गद्दियों में से 1 गद्दी पर जरूर बैठेंगे, पक्का निश्चय। मना ये बाप के लायक बनना है, अष्टरतन बनना मना। कुछ भी हो जाए हम बनेंगे ही बनेंगे, हमारे लिए नहीं, पर बाप बोलता है ना नंबर 1 पढ़ाई में बनो, बाप के लिए बनेंगे। समझ की बात है, समझ की बात है। रिजर्व कैटेगरी अलग है, विश्व कल्याणकारी, जो चाहे बनो, चॉइस तुम्हारी है, जो चाहे। ये रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे कहते हैं नहीं ये गद्दी वद्दी हमें नहीं चाहिए, हमें बस बाबा चाहिए, ये गद्दी हमें नहीं चाहिए। गद्दी क्या करनी है? 150 साल के बाद देनी पड़ेगी। देनी है तो आपके दिल की गद्दी दो, जो अनंत काल तक रहेगी, वही हमें चाहिए। जो चाहिए हमने दोनों बता दिए, जो चाहे लो। वो गद्दी ली फिर भी तुम मेरे दिल पर बैठे हो, ये गद्दी ली तो दिल पर हो ही हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई बात ही नहीं। जैसे समझ की बात है बच्चे, बस कॉन्शियसनेस की बात है। तुम सुबह उठते हो, तुम चेक करो क्या संकल्प उठता है, मैं कौन, मैं विश्व कल्याणकारी, उठता है क्या संकल्प? चेक करो। मैं कौन, मैं बिजनेसमैन। मैं कौन, मैं पप्पा, मैं मम्मी, मैं बहू, मैं बेटा। ये कहाँ से कॉन्शियसनेस आए? हम विश्व कल्याणकारी, आना चाहिए कॉन्शियसनेस। दुनियावी बस हुए हैं, कितने लेंगे ये दुनियावी कॉन्शियसनेस? मैं बेटा, मैं बेटी, मैं दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके कॉन्शियसनेस है, काफी हुए। देह का नाम भी याद ना है। बिजनेसमैन जो होते हैं ना, बिजनेसमैन पक्के, उनको आधी रात में भी उठाओ ना, फिर भी वो प्रोफेशन ही बताएंगे आपको, वो नाम नहीं बताएंगे उनका। आधी रात को भी सुनार को उठाए ना, कहेगा मैं सुनार हूं। लोहार को उठाए कहेगा मैं लोहार हूं। नाम बाद में बोलेगा, पहले प्रोफेशन। इसलिए आपका प्रोफेशन है विश्व कल्याण। तो मैं कौन, मैं विश्व कल्याणकारी। मैं फलाना नहीं, मैं विश्व कल्याणकारी। प्रोफेशन है ना आपका। समझ की बात है। प्रोप्राइटरशिप दी है ना, फ्रेंचाइजी ली है ना, तो बिजनेस करना चाहिए ना। समझ की बात है। समझदार बच्चे समझते हैं। तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो भूलो नहीं, कभी नहीं भूलना। और ये क्या, तुम्हें तो मालिक बनाया है विश्व कल्याणकारी का बाबा ने। तुम मालिक हो, खुद हो, ओनर हो विश्व कल्याणकारी संगठन के। तुम्हें कार्य पूरा करना है। ये समझ की बात है बच्चे, कभी भूलना नहीं। देखो 2 चीजें, एक तो विश्व कल्याणकारी, दूसरा मनुष्य से देवता, नर से नारायण। ये चीजें अभी तुम क्या याद करते हो ये तुम जानो, पर बनो, कुछ तो याद रखो। मैं फलाना, ये वो, ये मत याद रखो। ये कहाँ तक याद रखेंगे? ये अगर तुम्हें याद आया ना मैं फलाना, फिर तुम्हें लगेगा रोज सुबह उठने का, गुड मॉर्निंग करने का, ये करने का, वो करने का। थक जाओगे तुम, बहुत थक जाओगे।
ये करते करते इससे अच्छा विश्व कल्याणकारी याद रखो। उमंग उत्साह आएगा, मौज आएगी, आनंद आएगा। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की यूनिवर्सिटी है। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। समझे बच्चे? निश्चय की बात है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बन रहे हो। देखो बच्चे, स्कूल कॉलेज में वही बच्चे नापास होते हैं जिन्हें पता नहीं होता वो क्या पढ़ रहे हैं। वो नापास हो जाते हैं पढ़ाई में। पर जिन्हें पता है ना वो क्या पढ़ रहे हैं, उनका वो स्वरूप इमर्ज है पढ़ने का, वो फुल पास होते हैं, मेरिट में पास होते हैं अच्छे से। बाकी अपने 35, 40 फिर भी पेड़ा बांटेंगे, ऐसे बच्चे होते हैं। ऐसे पास नहीं होना है, 100 आउट ऑफ 100 निकालने हैं, एक भी मार्क जाए नहीं। पक्का निश्चय रखो बच्चे, पक्का निश्चय। तुम क्या पढ़ रहे हो? बस मुरली नहीं पढ़ो, बस योग नहीं पढ़ो, तुम एम ऑब्जेक्ट ध्यान में रखो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। एम ऑब्जेक्ट भूला कि जीवन समाप्त, उसी क्षण समाप्त। समझ की बात है। जैसे कोई एक लौकिक पिता है, उसकी याददाश्त चली गई, अपने बच्चे भी सामने हैं, वो पप्पा पप्पा कर रहे, बाबा बाबा कर रहे लौकिक में, कोई रिस्पॉन्ड करेगा? वो याददाश्त चली गई पिता की। याददाश्त जाना मना एम ऑब्जेक्ट भूलना। तुम एम ऑब्जेक्ट भूले मना याददाश्त चली गई, अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो बच्चे रोए धोए कुछ भी करे, उस पिता को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे याद ही नहीं कि वो पिता है। सारा खेल कॉन्शियसनेस का है, समझ का है। देखो बच्चे, तुम्हारी जीवन उसी दिशा में दौड़ती है, चलती है जो तुम्हें याद है। याद है। सुबह उठने के बाद अगर तुम्हें बाबा याद है ना, तो मुरली याद आएगी, योग याद आएगा, ड्रिल, बाबा का कार्य, सकाश, सेवा याद आएगी। और अगर सुबह उठने के बाद देहाभिमान में हो और संसार याद है, तो तुम्हारे कदम अपने आप संसार की ओर बढ़ेंगे। फिर तुम थक जाओगे, अपने आप बढ़ेंगे। देखो बच्चे, तुम्हें वही खींचता है जो तुम्हारी यादों में है, उसकी ओर तुम अपने आप खींचे चले जाते हो, खींचना नहीं पड़ता। भूख लगने के बाद अन्न खींचता है, प्यास लगने के बाद पानी खींचता है, ठंड लगने के बाद रजाई खींचती है, ब्लैंकेट खींचता है। अपने आप खींचेगा तुम्हें, जिस कॉन्शियसनेस में हो। तुम कॉन्शियसनेस चेक करो। समय को देखना है तुम्हें, घड़ी खींचेगी। ना चाहो फिर भी घड़ी को देखोगे। तुम नफरत कर ही नहीं सकते इन चीजों से, एक न एक समय तुम्हें उन्हें देखना ही पड़ता है। तुम्हारे कदम अपने आप उस ओर बढ़ते हैं। चाहना ही बाबा है तो खींच भी तो बाबा की ओर होगी अपने आप। समय भी मिलेगा, समय निकालना नहीं पड़ता बच्चे। तुम्हारी जहाँ चाहना है वहाँ समय निकल ही जाता है। कैसे भी करो समय निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता। इच्छा जहाँ है वहाँ वे है, मार्ग निकल जाता है, मार्ग निकालना नहीं पड़ता। ध्यान दो, तुम मार्ग कहाँ निकालते हो? जहाँ तुम्हारा मन नहीं है। जहाँ मन है ना वहाँ मार्ग निकल जाता है। तुम्हें टाइम किसके लिए नहीं है? जिसके लिए मन नहीं है, वरना टाइम तुम्हारे पास बहुत है। देखो, जहाँ तुम्हारा मन है अपने आप इनफाइनाइट टाइम है। रात को भी थकते नहीं तुम, जहाँ तुम्हारा मन होता है।
और जहाँ मन नहीं ना, वहाँ सुबह नहाकर भी तुम थकोगे, ऐसी अवस्था है। बच्चे, ये सब जबरदस्ती नहीं होता, कर भी नहीं सकते तुम, और करो भी नहीं कभी। इतनी शुद्ध बातें, ज्ञान योग जबरदस्ती नहीं करो, होगी भी नहीं। वो बस एक दिखावा होगा, समझे? देखो बच्चे, कंपैरिजन करो तुम संसार की बातों को लेकर और तुम्हारी बातों को लेकर। शरीर के लिए तुम्हारा कितना मन होता है ध्यान रखने के लिए, शरीर को अच्छे से नहलाओगे धुलाओगे, पर आत्मा के लिए ध्यान नहीं है। उतना समय तुम आत्मा के लिए नहीं निकालोगे। समझ की बात है। कभी किसी दिन बाल खराब हो जाए धूल मिट्टी के कारण, आधा घंटा 1 घंटा दोगे उसे, पर अच्छे से क्लीन करोगे। पर कभी तुमने विचार किया मन खराब हुआ है तो आधा घंटा 1 घंटा निकाले और उसे स्वच्छ बनाए, बुद्धि को स्वच्छ बनाए, स्थिर बनाए, संस्कारों को बदले। देखो, अस्वच्छ कपड़े आएंगे तो तुम बदल दोगे, संस्कार क्यों नहीं बदलते? मन नहीं है तुम्हारा। संसार के लिए तुम्हारे पास समय ही समय है, और तुम्हारे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिसके लिए समय देना चाहिए उसके लिए समय नहीं है, और जिसके लिए नहीं देना चाहिए उसके लिए अनगिनत समय है। जिसके लिए समय देना चाहिए वहां तुम थकोगे, कहोगे बाबा 4 मुरली हो गई, बस हो गई, 5 हो गई। और जिसके लिए नहीं देना चाहिए समय, वहां तुम्हें बिल्कुल थकान नहीं लगेगी। समझ कर चलो, नादानी है ये सारी। बच्चे समझ कर चलो, उद्धार तुम्हारे शरीर का नहीं होगा, देह का नहीं होगा, उद्धार तुम्हारा होना है। अगर कॉन्शियसनेस में हो तो इस उद्धार से चूक जाओगे। शरीर के पीछे लगकर, संसार शरीर से शुरू होता है और ईश्वर बाबा भगवान आत्मा से शुरू होता है। तुम संसार में क्यों जा रहे हो? तुम अपनी चिंता करो, ईश्वरीय चिंतन करो। खुद की चिंता और ईश्वरीय चिंतन करो। पर तुम करते हो देह की चिंता और संसार का चिंतन। इसी में जीवन जा रही है। गवाई भी तुमने अब तक, गवाई। कभी सब्जी ऊपर नीचे हो जाए, तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। अरे पर मन की शांति ऊपर नीचे हुई, मन का आनंद ऊपर नीचे हुआ, उसका ख्याल किया है कभी? नहीं, वो होने दो, वो अपने आप हो जाएगा, ईश्वर करेगा। ईश्वर को कोई और काम धंधा नहीं है तुम्हारे मन को आनंदित करने के अलावा। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिलेगा इस सब से? बच्चे ध्यान में रखो, ये कौन सी पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो? ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। बच्चे आईएएस बनने के लिए भी दिन रात पढ़ना पड़ता है। ये तो नर से नारायण बनने की बात है। कितना पढ़ना चाहिए? सोचो, कल्पना करो। कोई देखो आईएएस पढ़ाई करते हैं ना कोई बच्चे, कभी आपने सुना ये पढ़ाई पार्ट टाइम की किसी ने? आईएएस की पार्ट टाइम की कभी किसी ने? नहीं करते। वो बच्चे 12-12, 16-16 घंटे पढ़ाई पढ़ते हैं। एमपीएससी यूपीएससी की जो भी है, जिस स्टेट की है और भारत की, इतने घंटे पढ़ते हो, ऐसी बात है। तब जाके कई मुश्किल से पास होते हैं। ये तो नर से नारायण बनने की पढ़ाई है बच्चे।
ये पार्ट टाइम नहीं हो पाएगी। कैसे होगी? वो दुनियावी पढ़ाई नहीं होती तो ये कैसे होगी? समझ है? इसलिए बच्चे ध्यान से पढ़ो, निश्चय पक्का होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। समझ है? उस IAS को कोई कहे, वो अगर जॉब कर रहा है और पार्ट टाइम पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई कहे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करने से पढ़ाई होगी क्या तुम्हारी? 8 घंटा नौकरी करके आ रहे हो, फिर तुम पढ़ाई पे बैठ रहे हो, ऐसे कैसे पास होगे? तो तुरंत पढ़ाई पर लगकर नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि वो भी जानता है ये पॉसिबल नहीं है। बाबा भी आपको वही कह रहा है, नर से नारायण बनना कोई मामूली काम नहीं है। संसार को पूर्णतः भूलना पड़ेगा और एम ऑब्जेक्ट को पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुम क्या बनने जा रहे हो। इसे पार्ट टाइम नहीं होगा। पार्ट टाइम पढ़ने से बस तुम एक प्रजा में चले जाओगे, साहूकार भी नहीं बन पाओगे बच्चे। साहूकार बनने के लिए भी फुल टाइम पढ़ना पड़ता है। हाँ, ध्यान में रखना। प्रजा में जाओगे तुम पार्ट टाइम पढ़ने से, इसलिए पक्का करो, तुम पढ़ाई को पक्का करो, अपने एम ऑब्जेक्ट को पक्का करो। पार्ट टाइम में एम ऑब्जेक्ट ध्यान में नहीं रहेगा। ये एम ऑब्जेक्ट का एक नशा चढ़ना चाहिए तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो और क्या बन रहे हो, क्या बनने वाले हो, क्या बनोगे। ये सदैव घूमता रहे अंदर, तब तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार उस दिशा में जाएंगे। जिसे पागलपन कहते हैं, पागलपन का नशा, तब वो शक्ति इमर्ज होती है और तुम उस दिशा में पढ़ाई पढ़ोगे। और अगर पागलपन का नशा नहीं है ना, तो पढ़ाई नहीं पढ़ पाओगे, नहीं होगी बच्चे। उसके लिए शक्ति लगती है, शक्ति को जागृत करना पड़ता है, उस कॉन्शियसनेस को जागृत करना पड़ता है। समझ है? देखो बच्चे, कितने भी एक्सरसाइज करो, कितना भी अच्छा भोजन करो, कितनी भी मजबूत बॉडी बनाओ, शरीर को कितना भी मजबूत बनाओ, लेकिन कुश्ती हर कोई नहीं खेल सकता। कुश्ती के लिए पहलवान ही लगता है। भले उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा नहीं होगी, कसरत इतनी नहीं करता होगा, भोजन इतना नहीं होगा, पर पहलवानी के खेल उसे पता है। बड़े बड़े को भी वो गिरा देगा, वो नशा है, इसलिए वो उसमें एक्सपर्ट हो चुका है। समझ की बात है, समझ कर चलो बच्चे, ऐसे नहीं होता। तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। सुबह सुबह उठकर 3:30 4 बजे उठकर योग में बैठना, ये सब किस लिए हो रहा है? बिना एम ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं करो। एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सुबह ही बात हुई ना, कारण होना चाहिए हर बात का। कारण होगा तो तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी, एम ऑब्जेक्ट भी पूरा होगा। बिना कारण के अगर तुम कुछ बात करोगे तो तुम थक जाओगे, प्राप्ति भी कुछ नहीं मिलेगी, पर तुम थकोगे, थकान बहुत होगी तुम्हें, समझ में नहीं आएगा तुम्हें कैसे थक गए इतने। एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कारण नहीं है ना, तो तुम पक्का करो ये सब क्या चल रहा है। तुम्हें कल्पना होनी चाहिए कि तुमने प्याज लहसुन क्यों छोड़ा है, नॉनवेज क्यों छोड़ा है, तामसिक भोजन क्यों छोड़ा है, सफ़ेद वस्त्र क्यों पहने हैं। तुम्हें पूर्णता ज्ञान होना चाहिए ये सब तुम क्या कर रहे हो। बस चलो नहीं दूसरे सत्संगों की तरह, वाह हाँ जी सत सत करते, ऐसे यहाँ नहीं करो, ऐसे नहीं चलो। ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चे, नुकसान हो जाएगा। पूरा ज्ञात होना चाहिए तुम ये जो कुछ कर रहे हो इसके पीछे वजह क्या है।
तुम अपनी वजह नहीं बताते दुनिया को, परिवार को, कि तुम क्या बनने वाले हो। इसलिए परिवार तुम्हें पागल समझता है। शायद वजह बताकर भी पागल समझे, पर शांति तो रहेगी कि ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं। शांति तो रहेगी। तुम डरते क्यों? बनेंगे तब देखेंगे, पर वजह बताओ, समझ कर चलो। कोई पूछे ना तो बताओ वजह। जैसे तुम्हारी वजह अगर विश्व कल्याण है तो बताओ ना कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है पूरी दुनिया का कल्याण करना, भला करना, पूरी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बताओ तुम। डरना नहीं, शर्माना नहीं, लज्जा नहीं करना। बताओ तुम। और तुम सदा ध्यान में रखो ये सब क्या हो रहा है, समझ कर चलो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आँखें सिविल, वहाँ यह मेहनत नहीं होती। यह पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो। यह निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बच्चे, आँखों को सिविल बनाना माना सिर्फ कोई काम विकार की बात नहीं है। काम विकार की बात नहीं, वो तो बहुत नीचे रह गया। बात है शरीर को देखते हुए आत्मा को देखना, कि ये आत्मा, हम आत्मा भाई भाई है। शरीर को नहीं देखना है। काम की बात तो दूर रही, नॉर्मल रूप में भी शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। इसे कहते हैं सिविल बनाना, श्रेष्ठ बनाना। देह क्यों देखे? नाम रूप क्यों देखे? पद पोजीशन क्यों देखे? आत्मा देखो, और आत्मा का पार्ट देखो साक्षी होकर। समझ है? दोनों बातें देखनी है। ये है आंखों को सिविल बनाना। क्रिमिनल माना क्या? कोई देह अभिमान, काम विकार से नहीं। तुमने किसी को देह के नाम रूप से देखा माना क्रिमिनल आए। आत्मा के रूप से देखा माना सिविल आए। समझने की कोशिश करो। देह, तुमने ये भी देखा ना मेल है या फीमेल है, तो भी क्रिमिनल आए हैं। समझ की बात है। आत्मा ही देखो, मेल फीमेल में भी नहीं जाना है। अभी मेल फीमेल में ही नहीं गए तो आगे संबंध ही नहीं है किसी भी बात का। आत्मा देखो, साथ साथ मीठा बनने की। समझ की बात है। मेहनत करनी, मीठा बनने की। वाणी मीठी है बच्चे तुम्हारी, कर्म मीठे हैं। हमेशा ध्यान रखना है, हमारे कर्मों से किसी को दुख तो नहीं होता। हमारी वाणी किसी के दिल को छेद तो नहीं करती। हमेशा ध्यान में रखना है। देखो, कर्म, वाणी और दृष्टि, तीन बातें हमेशा चेक करना है। इन तीनों को, हमारी दृष्टि से किसी को परेशानी तो नहीं होती। साथ साथ संकल्प और वृत्ति को भी चेक करना है। हमारे विचारों से, हमारे वाइब्रेशन से किसी को डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं होता। समझ की बात है। चेक करो।
मीठा बनो बच्चे, हर रूप से। तुम बाहरी रूप से मीठा नहीं बन सकते, वो नकली मीठा है। मीठा अंदरूनी रूप से होता है, अंदर से मीठा होता है। समझ की बात है। मना अगर तुम्हारा भाव ही मीठा है ना, तो बाकी बाहरी सब मीठा अपने आप होगा। कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, भाव ही मीठा होना चाहिए। तुम्हारा भाव ही अगर कड़वा है तो नहीं होगा बच्चे। तुम एक के लिए अलग रहोगे, दूसरे के लिए अलग रहोगे। ये ड्युअलिटी है। सबके लिए समान रहो मीठे, सबके लिए। बाप कैसे रहता है? सबके लिए समान है ना। डांट है तो सबके लिए समान है, प्यार है तो भी समान है, अंतर नहीं। गलती हो तो बाप डांट लगाएगा तो समान। समझ की बात है। समझ कर चलो बच्चे, बच्चे समझ कर चलो। समान बनो, मीठा। कैसे मीठा बनना है? कैसे मीठा बनना है आपको? रसगुल्ले की तरह मीठा। हाँ, मीठा होता है ना। गुलाब जामुन की तरह मीठा, हलवे की तरह मीठा। मीठा बनना है ना। मीठे होते ना ये सारी चीजें। मीठी चीजें तो चींटियों को भी अच्छी लगती है, वरना सब तुम्हारे आसपास आएंगे। ऐसे मीठे बनो, अपना उद्धार करके जाएंगे। कर्म बड़े मीठे हो, बोल बड़े मीठे हो। तुम्हें एम ऑब्जेक्ट दे, एम ऑब्जेक्ट मिठास की। तुम्हारे कर्म और बोल इतने मीठे हो ना कि बाबा को लगे तुमसे कुछ सुने। कुछ जरा सुनाओ, ना बाबा को भी लगे आओ जरा बैठते, दो बातें करते हैं। बाबा तुम्हें बोले कि जरा दो बातें करते हैं, इतने मीठे। बाबा भी सुनने के लिए राह देखे तुम्हारे बोल, इतने मीठे। दुनिया छोड़ो, बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा खुद कहे कि कुछ सुनाओ जरा। बच्चे कहते अभी आपको क्या सुना है? दुनियावी बातें सुनाओ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी वाणी इतनी मीठी होती है कि बार बार लोग कहते हैं जरा कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना, सुनने में मीठा लगता है। वैसे कोई बड़े मिठास से गाते हैं, कहते और एक गाना गाओ ना, और एक गीत। ऐसी मीठी वाणी होनी चाहिए, मीठी। समझ? वो आपकी मीठी मानी होती है ना, वैसे मीठी वाणी बनाओ। समझ है? मीठी होनी चाहिए, आनंद आएगा, आपको ही खुशी हो। देखो सुनकर कैसे लगा? मीठी वाणी कि बाबा सुन रहा है, अच्छा लगा ना सुनकर? तो करेंगे तो कैसे लगेगा? कर्म में लाएंगे ये गुण मीठा बनने का, मीठी वाणी का, कैसे लगेगा? समझ रहे हैं? विपरीत वाणी नहीं रखो कि लोग तुम्हें कुछ और गलत टाइटल दे दें। ऐसे नहीं करो। कोई कहते हैं ना, इनको कुछ भी सुनाओ कुत्ते के जैसे दौड़ के आते हैं। ऐसे क्यों टाइटल लेना है? मीठा टाइटल लो, मीठा बनो। समझ की बात है। देखो कोशिश करो, धारणा करो, कुछ भी हो जाए वाणी मीठी रहे।
मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बात करो। शायद तुम ये सब जब करोगे तो सामने वाले को हजम ना हो, शायद उसे लगेगा ये सब क्या हो रहा है। वो भी कहेगा शायद कि आज शायद ये पागल है या मैं पागल हूं, ऐसे करेगा वो। तुम इस बात को सोचना नहीं, हर्जा नहीं। वो तुम्हें शायद कहेगा आज सब ठीक तो है ना। बोला ठीक नहीं, बहुत ठीक है। बाबा ने कहा है मीठा बनना है तो बहुत ठीक है। आज ठीक की क्या बात कर रहे हो तुम, बहुत ज्यादा ठीक है। वो भी तुम बड़े प्यार से बात करो। शायद वो घबरा जाएगा कि तुम ही हो ना, किसी और ने तो प्रवेश नहीं किया ना तुम में। बोला नहीं, मैं ही हूं। और बाबा ने धारणा दी है मीठा बनना है। बड़े प्यार से वो भी बदल जाएगा। करके देखो। सभी बच्चे, सुनने वाले, देखने वाले, देखने सुनने वाले, सभी बच्चे एक बार तो करके देखो, एक दिन के लिए। अति मीठा, देखो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। समझ, परिणाम मिलेगा, खुश हो जाओगे। और ये संस्कार बनाओ, कुछ दिन ऐसे चलो। अति मीठे, थोड़े क्यों, अति मीठे। समझ के बात है। मौज करो। सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखो, ध्यान में रखना। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है। उत्तर है, कहते हैं हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। भक्त कहते तो हैं वारी जाएंगे, हर बार वारी करते पर वारी कभी नहीं जाते। बरोबर है। आषाढ़ी कार्तिकी वारी करते हैं पर वारी नहीं जाते। समझ है। वो होती है ना यात्रा, आषाढ़ी कार्तिकी, पंढरपुर की, उसको वारी कहते हैं। हर बार जाना आना। पर समर्पण कब करोगे विट्ठल को। तुम हर साल 2 बार जाते हो, कभी मन में नहीं आया वही बैठे रहे उसी मंदिर में। अभी बस यही हमारा अंतिम स्थान है, अभी कहीं नहीं जाना है। मैं और मेरा विट्ठल करते रहे ठल विठल विठल। नहीं कर सकते। क्यों वापस घर आना है। एक दिन की बारी, 2 दिन की बारी, एक दिन का बाबा मिलन, 2 दिन का बाबा मिलन साल में। ऐसे क्यों नहीं लगता कि बैठे ही रहे बाबा के पास, चल ही रहा है बाबा मिलन। कहते हैं जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। क्या बात कहे अभी इस बात की। समझ है। सारे वार खत्म हो रहे पर इनका वारी वारी खत्म नहीं हो रहा है। कब समर्पण करेंगे। देखो, मैंने तो वायदा नहीं किया था, न मांगा था, तुमने ही किया। तुमने ही किया ताकि इससे ईश्वर पट गया तो पट गया भक्ति मार्ग में कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। देखते अपना हुआ तो हुआ भक्ति मार्ग में। कहते भोलानाथ है,
फंसा सकते हैं, जल्दी उसको पटा सकते हैं। बस कुछ वचन कह दो, वो फंस जाएगा। क्या बात कहे अभी बच्चे, तुम्हारे लिए है ये सब कुछ। तुम वारी जाओगे, प्राप्ति तुम्हें मिलेगी। समझे? जो वारी जाते हैं ना, माया उन पर कभी वार नहीं करती। ध्यान में रखना, कभी नहीं करती। जो वारी जाते हैं उनकी माया के साथ कभी वॉर नहीं होती। ध्यान में रखना। और जो वारी जाते हैं ना, वो कल्प में भी कभी हिंसक वॉर नहीं करते, होती नहीं उनसे कभी। वो चलते रहते। वारी गए ना, समझ जाए। शब्द छोटा सा है, ध्यान से समझो। अभी बच्चे तुम्हारा टाइम है, अभी मैं आ गया, अभी तुम्हारी बारी। कहते ना, थोड़ी देर रुको, बस मैं ये काम समेट के आया कि आया, ये सेवा समेट के आया कि आया। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। ठीक है, मैं रुकता हूं, थोड़ी देर। समझ की बात है, समझ की बात है। जैसे वो गायन है ना, पुंडलीक जी का, ईट दी, बस माता पिता की सेवा करके आए कि आए, तब तक आप रुको, हम आते हैं। ठीक है, मैं राह देखता हूं, आओ, पर आना हाँ पक्का, मैं रुका हूं। कभी भी आना, पर आना। अभी तुम्हें मेरी गली नहीं आना है, मैं तुम्हारी गली आया हूं, अभी तो आओ। समझ है बच्चे? सौभाग्य है, पाओ। और क्या कहूं मैं, और क्या कहूं? समझ की बात है। देखो, समझ सको तो समझो, और सौभाग्य पाओ। मेरा आना एक ही बार होता है, बार बार नहीं आता मैं, बारी बारी नहीं आता, बारी बारी नहीं आता, एक ही बारी आता हूं और कार्य पूरा करके जाता हूं। समझ? उसमें भी वो मूर्ति दिखाई ना, एक कंधे पे बैठा है, एक कमर पे बैठा है ना? जल्दी आओगे तो जगह मिलेगी। कोई सिर पे बैठेगा, कोई कंधे पे बैठेगा, कोई कमर पे बैठेगा। लेट करोगे तो फिर बस मैं हाथ पकड़ूंगा, तुम्हें ही चलना पड़ेगा। क्या करो, अभी जगह बुक हो गई, क्या करें अभी इसको? एक फोटो है, देखो, समझ कर चलो और पाओ। तुम्हारे हाथ में सब, जितना पा सकते हो पाओ। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है, जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना, परम पिता माना परमात्मा,
यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौधा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। भल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो, वैसे वह सुप्रीम आत्मा है। साइज एक ही है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं। पार्ट बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं। यह है ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है। यह तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़े ही कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना। मेरे तो आप दूसरा न कोई, तो ज़रूर उनको याद करना पड़े ना। यह बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह जो गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही हैं पावन दुनिया में। यह समझने की बातें हैं। बाकी तो सब है कनरस। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनाना।
बच्चों को यह निश्चय है कि हमको यह बनना है। जिसको निश्चय होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कह देते हैं। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण है वह मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को कहते हैं हम पापी, नीच, विकारी हैं। देवताएं कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे। ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमोप्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है। एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते। कुटियाएं बनाते हैं तो भी कितना खर्च करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता है। बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अभी है ही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हूँ। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो। ज्ञान आ जाता है तो फिर आपे ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा हैं। अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए। वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। बच्चे, बात एक निश्चय की है। तुम कहीं से निकल नहीं सकते, अपने आप को निकाल नहीं सकते। तुम अपने को दूसरी जगह स्थित करो, पहली जगह से अपने आप निकल जाओगे। तुम निकलने के बारे में नहीं सोचो, तुम पहुंचने के बारे में सोचो।
समझ की बात है। दुनिया उल्टी सिखाती है, उल्टी सिखाती है दुनिया कि ये छोड़ो, छूटता नहीं, कुछ न कुछ पकड़ा रहेगा सदा। समझ है। जब तक इस संसार में हो तुम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, नहीं छूट पाएगा। तुम पकड़ने के बारे में सोचो, ध्यान दो इस बात पर। तुम बुद्धि को संसार से हटाने की चेष्टा मत करो। तुम बुद्धि को बाप में लगाओ, संसार से अपने आप हटेगी। तुम देह को भूलने की चेष्टा मत करो, तुम आत्मा को याद करने का प्रयास करो, देह अपने आप भूल जाएगा। सिंपल सा सूत्र है। तुम अवगुण त्यागने की कोशिश मत करो, तुम गुणों को धारण करने की कोशिश करो, चेष्टा करो। समझ है। तुम छोड़ना चाहते हो, छूटेगा नहीं इस संसार में कुछ। जिसका मन अध्यात्म में लगा, बाप में लगा, वैराग्य अपने आप आता है, संसार अपने आप छूट जाता है। घर परिवार वाले भी कहते हैं कि छोड़ो संसार, जाओ तुम जहां जाना है, पर मन लगना चाहिए। सारा खेल मन का है, मन का खेल है, बुद्धि का खेल है, संस्कार का खेल है। मन जब भी बाबा कहे 3 मन है, मन बुद्धि संस्कार, ध्यान रखना। एक की बात नहीं कर रहा बाबा। तुम छोड़ने से कुछ छूटता नहीं। हाँ, तुम छोड़ भी नहीं सकते किसी बात को, कभी नहीं छूटेगी कोई बात, कभी नहीं। सिर्फ तुम धारण करते हो। संगम पर तुमने सतगुण धारण किए, सतयुग में आ गए। द्वापर में अवगुण धारण किए, कलयुग में पहुंच गए। जैसी धारणा वैसे डेस्टिनी, मंजिल। समझ है। तुम ऊंची धारणा के बारे में सोचो। समझ है। समझ कर चलो बच्चे। सारा खेल एटीट्यूड का है, समझ का है, कॉन्शियसनेस का है, दृष्टिकोण का है। सारा खेल। सफेद पहना है, और अगर ध्यान है कि तुम मेडिटेशन में बैठे हो, योग में बैठे हो, तो योग लगेगा, वरना मैयत में भी सफेद पहनते। समझ है। फिर दुख होगा। खेल सारा समझ का, समझ कर चलो। विचार करो, विचार करो अपने से। तुम चिंतन करो। तुम छोड़ने के पीछे पड़े हो, पकड़ने के पीछे लगो, पहुंचने के पीछे लगो, संपन्नता के पीछे लगो, संपूर्णता के पीछे लगो। तुम जो सोच रहे हो वही हो रहा है। समझ है। तुम क्या सोच रहे हो, चिंतन करो। क्या सोच रहे हो, किस सोच में रहते हो तुम हमेशा। जैसी सोच वैसे स्थिति, जैसे स्थिति वैसे प्राप्ति, और जैसे प्राप्ति वैसे अनुभूति। वापस अनुभूति से चक्र शुरू हुआ, नीचे वाला, सोच वाला। इसलिए देखो, सोच को सोचो, बड़ी बात है सोच को सोचना।
बड़ा सोचने में क्या समस्या है? सोच सकते हैं ना बड़ा। अगर हम नारायण बने तो सोचने में क्या पैसे लगते हैं? सतयुग में सेकंड लक्ष्मी नारायण हम बन गए तो सोचो क्या जाता है। ब्रह्मा बाबा के बेटे के रूप में, बच्चे के रूप में अगर हमारा जन्म हुआ तो सोचो तुम। बड़ी सोच रहो, ऐसे नहीं रख सकते तो सपने में सोचो बड़ा। समझ है? कोई सपना देखो, सपने में सपना देखो और बड़ा सोचो, बड़ी सोचो हमेशा। जैसे सोच होती है उस दिशा में ऊर्जा बहती है और तुम बनते जाते हो। और अगर तुम सोच नहीं सकते ना तो श्रीमत पर चलो, शांति से बन जाओगे। पर मनमत और परमत पर नहीं चलो, ध्यान देना। ये मनमत और परमत है ना, न तुम्हें सोचने देगी न तुम्हें बनने देगी। समझ की बात है। चिंतन करो, चिंतन करो। तुम एक जगह से बुद्धि हटाने की चेष्टा मत करो, दूसरी जगह बुद्धि लगाओ, एक जगह से हट जाएगी, अपने आप हट जाएगी। ध्यान में रखना, ये सूत्र हर क्षेत्र में काम करता है, हर क्षेत्र में। दूसरी जगह बुद्धि लगा, सब खेल पूरा। तुम उस बात को करके ही रहोगे, करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगी तुमसे, अपने आप हो जाएगी। बस दूसरी जगह बुद्धि लगाओ। इसलिए बाप सिंपल उपाय बताता है, आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। बाकी कुछ नहीं कहा बाबा ने, ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, नहीं। तुम बस आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, जो छूटना है अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूटेगा। तुम कहते हो ये नहीं छूट रहा है, वो नहीं छूट रहा है, तुम कुछ पकड़ो तो दूसरा छूटेगा। समझ की बात, कोशिश करो। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वह निश्चय हो गया, फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारियों की याद न रहे, वह होती है जिस्मानी यात्रा। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है, यहाँ धक्के की बात ही नहीं। याद करने लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज़ देखी जाती है तो वह चीज़ याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यह है नई बात। कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है,
मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते हैं रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहते भी है चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। वह दोनों पवित्र, यह दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने या अपवित्र ही जन्म लिया? कुछ समझा बच्चे? पवित्रता अपवित्रता समझ की बात है। अभी तुम कौन हो? पवित्र हो ना, बन रहे हो ना। आत्मा तो पवित्र है ना, शरीर भल जैसा भी हो कलियुगी है। समझ है बच्चे? आत्मा पवित्र है, समझ कर चलो। तुम अपने आप को देखो, अपने आप को देखोगे, समझोगे तो समझ में आएगा, वरना उलझन में पड़ोगे, उलझन में फंसोगे सारी बातों के। समझ कर चलो। खेल मजेदार है। इस खेल में तुम भयंकर सीरियस हो। खेल का डायरेक्टर भी इतना सीरियस नहीं है, पर एक्टर मैं जाऊं, मैं करूं, अब बाबा बैठो मैं करता हूं। हाँ बच्चे करो। कितना एक्टर सीरियस है। तुम जरा साक्षी दृष्टा हो जाओ। साक्षी दृष्टा, साक्षी होकर देखने वाला। समझ है? तुम खेल में खो जाते हो, परेशान हो जाते हो। अंत में जब तुम्हें पता चलेगा ना ये सब नाटक था, तुम खुद हंसोगे। समझ? नाटक में भी तुम इतने सीरियस हो, अगर सीरियस ड्रामा हो तो क्या होगा? तुम्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बच्चों का नाटक होता है ना, वो छोटे छोटे खिलौने लेकर, वैसी बात है। बस तुम्हें बड़े खिलौने दिए हैं, बड़ा घर दिया है, बच्चे ऐसी गाड़ी चलाते हैं, वाह तुम ऐसे चलाते हो। अंतर कुछ नहीं है। कोई कोई गाड़ियां बड़ी होती है बच्चों को, छोटी बच्चों की गाड़ियां होती है, देखो वो एक बैठता है दूसरा खींचता है, खेलते हैं। तुम भी एक बैठा है दूसरा चला रहा है। छोटे बच्चों का ही खेल चल रहा है सारा, कोई खेल में अंतर नहीं है। छोटे बच्चे कहते हैं आज ये बनाया नाश्ते में, भोजन में, तुम भी बनाते हो। बस तुम्हारा थोड़ा सा सत्य है, थोड़ा सा। उनका पूरा असत्य है,
तुम्हारा थोड़ा सा सत्य है, सत्यता है ही नहीं पूरी, वो थोड़ा सा सत्य बस। उस थोड़े से सत्य के लिए तुम परेशान हो जाते हो, नमक कम, मिर्ची कम, ये वो, थोड़ा सा सत्य, कितना परेशान होते हो। अजीब बात है। बच्चे होश में आओ, बेहोश हो तुम, पूरा बेहोशी में चल रहे हो, नींद में हो तुम। देखो बच्चे, तुम्हारी इस घड़ी कैसी अवस्था है पता है? तुम्हें यह भी सत्य लगता है और रात को सोने के बाद जो सपना आता है ना, वो भी सत्य लगता है। सपने में भी तुम डर जाते हो, शेर आया, सांप आया, कोई भूत आया, और उड़ जाते हो। तुम एक्सेप्ट करो तुम सपने में हो। ऐसे नहीं कि बस रात के सपने में तुम हो तो सपने में हो, ऐसी बात नहीं। तुम सच में सपने में हो, ये दिन में भी तुम सपने में ही हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम जगे हुए हो, जाग गए हो, गलतफहमी है तुम्हारी। तुम सपने में ही हो, पूरे पूरे दो तरफा सपने में हो, दिन के भी और रात के भी। जागते कब हो तुम? जगे हो कब? कभी नहीं। सोए हुए ही हो। कभी तो जागो, सपने से बाहर आओ और देखो सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है। वह छोटे खिलौनों के साथ वो माँ बाप पति पत्नी बच्चे बनाते, छोटे बच्चे, या तुमने बड़े खिलौनों के साथ बना दिए और मेरा मेरा कर लिया। अंतर कुछ नहीं, समान है सब। वहां भी मेरा मेरा, यहां भी मेरा मेरा। समझ? वहां भी छोटे बच्चों के आपस में झगड़े होते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं? बर्तन को खलास करते हैं। अब देखना, बर्तन खलास तो खेल खलास। यहां भी युगल के झगड़े होते हैं, पति पत्नी के। बर्तन एक दूसरे पर फेंक के मारेंगे। बर्तन खलास, संसार खलास, संसार की चीजें तोड़ेंगे। न तेरा न मेरा, कोई अंतर नहीं तुम में और उनमें, समान चल रहा है। तुम्हें लग रहा है तुम समझदार हो, अच्छा है उनमें कोई समझदार पैदा नहीं हुआ। तुम उन बच्चों को कहते हो अरे क्यों झगड़ रहे हो छोटी मोटी बातों को लेकर। उनमें कोई समझदार हो ना तो कहेगा तुम कैसे झगड़ते हो दोनों, हम क्यों ना झगड़े। उत्तर है उनके पास, बस विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। अंतर कुछ नहीं है तुम में और उनमें। समझ है? जैसे देखो, ये सत्यता है। जिसका ड्रामानुसार पार्ट पागल का है ना, उसे सारी दुनिया पागल लगती है। ये सत्यता है। यही तुम्हारी अवस्था हो चुकी है। तुम उस पागलपन के दौरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तुम्हें अच्छा लग रहा हो। देखो, जो पागलपन के दौरे में व्यक्ति होता है ना, उसे वो उसका संसार अच्छा लगने लगता है। थोड़े समय के बाद उसे वो छोड़ने का मन नहीं होता, उसे वही अच्छा लगता है। उसे कितना भी अच्छा करके दो फिर भी उसे उसी का संसार अच्छा लगता है। ये कंप्लीट पागलपन का दौरा है। वो दौरे में समझ की बात है। तुम कौन से दौरे में हो तुम चेक करो, अपने आप को चेक करो। बच्चे खोना है तो अपने आप में खो जाओ, बाप में खो जाओ। संसार में क्या रखा है? पत्ते जैसा खेल है। जैसे सूखा हुआ पत्ता पेड़ की टहनी से नीचे गिरता है ना, ऐसे अभी संसार गिरेगा, संसार गिरेगा।
अभी उस सूखे हुए पत्ते में क्या मन लगाना, क्या मन लगाना वहां पर। बाप के पास मन लगाओ और सुखी हो जाओ। चिंतन करना। बाप बैठ समझाते हैं, पहले तुम आत्माएं आपे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आपे ही पुजारी अपवित्र बनी हूँ। 84 जन्म लिए हैं, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो। और कोई नहीं जानता, तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। बच्चे, आस्तिक वही है जिसे संपूर्ण ज्ञान है कि ये ज्ञान कौन दे रहा है। बाकी सभी नास्तिक है, ध्यान में रखना। आस्तिक और नास्तिक पूजा से नहीं सिद्ध होता। जिसे संपूर्ण रीति पता है कौन बैठा है, ज्ञान कौन दे रहा है, वही आस्तिक है, बाकी नास्तिक है। समझ की बात है। जिसको समझा कर भी समझ में नहीं आता वो नास्तिक है। जिसे बिना समझाए भी समझ में आता है वो आस्तिक है। तुम कौन हो, तुम चेक करो। तुम्हें अगर बार बार समझाना पड़ता है तो एक तो तुम्हारी पत्थर बुद्धि है, दूसरा तुम नास्तिक हो। नास्तिक हो, समझ है। चेक करना तुम कौन हो। तुम यहाँ आए ही हो यह देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान, भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जा न सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है। आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती हैं। आधा कल्प क्रिमिनल रहती हैं, आधा कल्प सिविल रहती है। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, यहाँ क्रिमिनल रहती हैं। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाऊंगा। तुम पावन होंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। तुम्हें अगर 0.1% भी लगता है ना तुम पावन हो, 0.1%, मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगा। जिन्हें लगता है हम 100% पतित है उन्हीं को मैं पावन बनाऊंगा। 100% पतित। अभी अगर पतित हो तो अभिमान काहे का? किस चीज का अभिमान? पतित पने का भी अभिमान। अजीब बात है, समझ की बात है। तुम डिसाइड करो तुम कौन हो। तुम अगर पतित हो ना तो तुम्हें मैंने डांटा तो गुस्सा आने की बात कहां पर है? पतित हो ना। पतित को डांट मिलना स्वाभाविक है, और पतित को डांट मिले तो गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। लायक ही वही हो कि तुम्हें डांट मिले। पतित हो ना, पावन की तो महिमा होती है, तो गुस्सा क्यों आता है? नाराज क्यों होते हो? अकल निकालने के बाद अकल है तुम्हारे पास? बच्चे, जब भी मैं अकल निकालता हूं, मायावी अकल बाहर निकालता हूं। मैं टाइम पास नहीं करता। भाग्यवान है तुम में से वो जिनकी मैंने कभी अकल निकाली होगी। कि अकल है क्या तुम्हें? भाग्यवान है। मायावी अकल ले ली मैंने। समझ जाना।
पर किसी किसी को गुस्सा आता है, बाबा ने मेरी अकल निकाली। मैंने तेरी अकल नहीं निकाली, मैंने दी हुई मेरी अकल ही निकाली। बोल, तेरे पास तेरी अकल है तेरे पास तेरी अकल? अकल की बात करता है मेरे पास, शक्ल टिकाने पर नहीं है, अकल मुझे दिखाता है। तुम्हें गाली खानी ही है बाप की, गाली खाकर ही बनोगे। जो नहीं खा पाएंगे ना वो जाएंगे, ध्यान में रखना। जो गाली नहीं खा सकेंगे ना वो छूट जाएंगे, पत्ता कट जाएगा। हिम्मत रखो गाली खाने की। बाप आसानी से नहीं देता किसी को, महिमा तो सबकी करता है। समझ रहे हैं? बड़ा गुस्सा आता है बच्चों को। अकल निकालने के बाद माया जागृत होते हैं अंदर वाली उनकी कि हमारी अकल निकाल रहे बाबा। अकल क्या, आगे बोलता नहीं मैं, आत्मा भी निकाल दूंगा तुम्हारी। अकल की बात कर रहे हो मेरे सामने? समझ की बात है। पता है अंदर आत्मा है या नहीं है? क्या अभिमान ना अपनी अकल का। शक्ल है बंदर लायक और अकल का अभिमान करते हैं। समझ की बात है बच्चे, समझ कर चलो। समझ कर चलो। क्यों ऐसे करते हो? बाप इतना ऊंचा बना रहा है और तुम हो कि अकड़ के बैठे हो। अकड़ बहुत होती है, क्यों कर रहे हो इसे? समझ कर चलो। देवताओं की आंखें कैसी है? सिविल है, क्रिस्टल जैसी आंखें होती, क्रिस्टल समान। समझ है? समझने वाले समझे, विस्तार नहीं बताएंगे, इशारा ही काफी है कि देवताओं की रचना कैसे होगी। बच्चे समझदार बनो, नम्रता को धारण करो, स्नेह को धारण करो। स्नेह को किसके अकल की टेस्ट करो बताओ? किसके अहंकार की मैं टेस्ट करूं बताओ? कौन तैयार है जिसके अहंकार की मैं टेस्ट लूं? सबके सामने बोलूंगा, सबके सामने अकल निकालूंगा तुम्हारी। विचार करो, सबके सामने। चेहरा नहीं बदलना चाहिए, आंखें नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है? देखते हैं। देखो कहाँ आया तुमने। मैं कभी भी सबके सामने कहूंगा, डांटूंगा, अहंकार कितना है चेक करूंगा। बाबा जब भी डांट लगाता है ना बस अहंकार देखता है कितना है अभी भी। अकल निकालता है ना, देखता है मायावी होशियारी कितनी है अभी तक अंदर। एक ही काम करता है बाबा, देखो तो सही अभी भी मायावी कितने हो और ईश्वरीय कितने हो, चेक करना। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो फिर उन्हों की डिनास्टी गाई जाती है। संवद भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं 1250 वर्ष। रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से है सुख,
भक्ति से है दुख। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं, मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। अंतमति सो गति। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो, इसलिए वहाँ जाने लायक नहीं हो। इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है। एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। जितनी जबान उतनी बातें। यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर हैं। झाड़ कितना बड़ा हो गया है। वहाँ एक मत, एक राज्य था। तुम जानते हो, हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यहाँ तो देखो, बैठे बैठे यह गया, चारों तरफ से मौत है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी थी। अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो, इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहाँ उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। मर गया तो खलास। अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सतयुग में यह लॉ नहीं। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। जैसे सर्प खाल बदलते हैं, वहाँ सदैव खुशी ही खुशी रहती है। जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। 2 नंबर, पुरुषार्थ कर आँखों को सिविल ज़रूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है, तो इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। बच्चे,
विमान में उड़ने वाले उड़ता योगी अगर बनना है तो सबसे पहले बाप से दुआओं का पासपोर्ट लो और सर्व से दुआओं का वीज़ा लो, तो उड़ोगे। बिना पासपोर्ट और वीज़ा के उड़ नहीं पाओगे। तुम्हारा उड़ने के लिए क्या है? आधार कार्ड। कहाँ उड़ेगा? देश में ही उड़ेगा। इसका आधार, उसका आधार, उसका आधार बाप नहीं है, परिवार की दुआएं नहीं, तुम्हारा आधार है। इसका उसका पासपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास, वीजा नहीं है। समझ की बात है बच्चे। बाप और सर्वों की दुआओं से भरपूर हो जाओ। सारी दुआएं सदा मिले। बाप की दुआएं कब मिलेंगी? जब श्रीमत पर चलोगे। ध्यान में रखना, श्रीमत पर चलने वाले को ही बाप दुआएं देता है, बाकी नहीं देता। जो श्रीमत पर नहीं, कितना भी ज्ञानी हो, योगी हो, कोई दुआ नहीं। तुम तुम्हारे ज्ञान योग से कमाई करो, मैं दुआ नहीं दूंगा। जो श्रीमत पर चलता है उसे पूरी पूरी दुआएं हैं, सारी दुआएं, और तुम वही तोड़ते हो। श्रीमत, सर्व की दुआएं लो। देखो बच्चे, सबका सर्टिफिकेट चाहिए अंत में, परिवार का। मैं सबसे पूछूंगा, ये राजा बनने के लायक है? इसे राजा बनाया जाए? लौकिक में भी पूछते हैं ना प्रजा को। राजा के 4 बेटे हैं, चारों को खड़ा किया जाता है, प्रजा सिलेक्ट करती कि कौन राजा बनेगा। वैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा ब्राह्मण परिवार से। मेरे सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे सर्टिफिकेट से कुछ नहीं चलेगा। सबके सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हारा, मेरा, परिवार का, और किसका? ड्रामा का सर्टिफिकेट चाहिए। सबके सर्टिफिकेट चाहिए, तब तुम्हें राजा बनाया जाएगा। वरना कोई कहेगा, बाबा इसे राजा, ये तो बर्तन घिसने के लायक नहीं है, इसे कौन राजा बनाएगा? ये तो संभालता भी नहीं प्यार से, सबको प्यार नहीं करता। बच्चे कहेंगे रिजेक्ट, दूसरे को बुलाओ, इसे बनाया जाए। कहेंगे हाँ बाबा इसे बनाते, ये बहुत अच्छे। देखो बच्चे, ध्यान में रखना, सबका सर्टिफिकेट जरूरी है पास होने के लिए। मेरा सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, सिर्फ समझ है, सबका सर्टिफिकेट। इसलिए सर्व की दुआएं तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम बाप की दुआएं तो लेते हो और दूसरों से बद्दुआ लेते हो। अभी क्या करें? अभी तुम्हारा प्लस माइनस हो जाता है, फिर तुम्हें हिसाब पता चलता है, ये कैसे हुआ, तुम कहाँ थे, ये हुआ तब। इसलिए बच्चे, दोनों की दुआएं, बाप और सर्व, सबकी दुआएं मिलनी चाहिए, तब फुल पास, वरना नापास। समझ की बात है। परिवार का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा सर्टिफिकेट तो तुम्हें दोगे ही दोगे, कैसे भी हो तुम। ड्रामा देगा तब ना, परिवार देगा तब ना सर्टिफिकेट कि ये कैसा है। इसलिए बाबा बहुत बार कहता है, परिवार के संग बैठकर चेकिंग करो, पूछो एक दूसरे को, मुझे कौन से क्षेत्र में बदलना चाहिए। तुम ये मत कहो मेरे में क्या अवगुण है, बताओ, कोई नहीं बताएगा।
तुम इस तरीके से बताओ कि मुझे कौन से क्षेत्र में बदलाव करना चाहिए। हर कोई तुम्हें बताएगा। तुम्हारी शब्द रचना ऐसी होती है, बात मत पूछो। फिर कहोगे भी अवगुण बताओ, और अवगुण बताए तो नाराज भी हो जाओगे। पूछा क्यों फिर? समझ है? बदलाव की बात करो, अवगुणों की बात मत करो। मुझे कौन से क्षेत्र में बदलाव करना चाहिए, बस इतना सा पूछो, हर कोई बता देगा। मैं गलत कहा हूं ये मत पूछो, मुझे सही कहा हो ना ये पूछो। तुम गलत पूछते हो, गड़बड़ हो जाती है। गलत की बात ही क्यों करते हो? सही की बात करो, हमेशा अच्छे की बात करो और सब पाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से स्वीकार हो। टोली खाओ और अपने को बाप समान बनाओ। जैसे बाप चाहता है वैसे बनाओ। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना परम गुना परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।